है, मेरे साथ खोले लूका की अंजील उसका 24वां बाब उसका 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत। सिर्फ एक आयत की तलावत कोई ईमानदार बेटी या ईमानदार बेटा जो अच्छे से उर्दू पढ़ सकते हैं वो आके तलावत करते हैं। 24वां बाब और उसकी आजे आजे बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। इस बेटी के लिए जोरदार तालियां। ये यीशु मसीह के लिए उठती है और जो उसके नाम से उठता है वो सदा सरफराज होता है। हालेलुया। एक माइक मुझे स्टैंड पर चाहिए। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जी बेटा। अज़ीम बाबर का जलाली प्रोफेसर नाम है। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार लाती हूँ कि मुझे आज तिलावत पढ़ने का मौका दिया गया। लूका की अंजील उसका 24 बाब उसकी 43 आयत पढ़ेंगे। कलाम में कुछ लिखा है, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। 24वां बाब और उसकी 45वीं, चैप्टर नंबर 24 एंड वर्स नंबर 45। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। और इस आयत करीमा के वसीला से आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में, आपके कारोबारों में, आपके घरानों पर बरकत पर बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम में। जो भी सुनता है वो रिसीव करता है, जो भी ध्यान लगाता है वो उस पर अपनी निगाह हमेशा के लिए ठहराए रखे। अभी मेरी प्यारी बेटी ने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तलावत की लूका रसूल की अंजील उसके 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत अपने पास अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि कलाम वही है जो रूह हक की तरफ से सादी, कलाम वही है जो आपकी जिंदगियों को बदल कर रखा। और मैं सबसे छोटा इतना सा खादम, मैं तो उसकी शान बयान ही नहीं कर सकता। ये खुदा पाक रूह का ही साथ है कि मैं आपके दरमियान मौजूद। बेटी ने तलावत की, फिर उसने उनका जहन खोला। मेरे साथ रहिएगा। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे, ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। किसने जहन खोला? किसने जहन खोला? खुदावंद। ये पकड़ो यार, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। जहन किसने खोला? मेरे साथ रहिएगा। खुदा बाप ने। किसने जहन खोला? किनका जहन खोला? मेरे साथ रहिए। आज ये एक भेद है, एक उगता है जिसको आज हमने रूहुल कुद्स की मार्फत सीखना है। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। किनका जहन खोला? जी शागिर्दों का। शाबाश, जोरदार तालियां इस बेटी के लिए। खुदा इसको बरकत। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है। खुदा ने कैसे जहन खोला? खुदा ने शागिर्दों का जहन, जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे, मेरे साथ रहिए, खुदा ने शागिर्दों का जहन कैसे खोल दिया? खुदावंद तो हर वक्त हमारे साथ है। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। ये तो नहीं है कि खुदा के पास ऐसा कोई औजार था या ऐसा कोई आलात था जिसकी वजह से खुदा ने शागिर्दों के जहनों को खोला।
रूहुल कुद्स की कुदरत से खोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप ने अपनी रूह को नाज़िल फरमाया। मेरे साथ है, खुदा बाप ने अपने रूह को नाज़िल फरमाया 12 शागिर्दों पर जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्योंकि शागिर्दों के पास भी वो अक्ल और दिनाई नहीं थी, शागिर्दों के पास वो आंखें नहीं थी, शागिर्दों के पास वो दिल नहीं था, शागिर्दों के पास उस वक्त भी वो ईमान नहीं था। इसलिए रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। जब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो आंखें रोशन हो जाती है, जब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो दिल खुल जाते हैं, रोशन हो जाते हैं, जब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो ज़हन खुल जाते हैं। और बाप जानता था, हालेलुया, खुदा बाप जानते थे बगैर रूहुल कुद्स के इनका ज़हन नहीं खुल सकता, बगैर रूहुल कुद्स के ये कलामे मुकद्दस को नहीं समझ सकते। ये वो लोग हैं, और वो जो शागिर्द थे वो हमारे जैसे थे। कैसे थे? क्योंकि हम सब यीशु मसीह पर ईमान ले आए, और वो शागिर्द भी यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे। मगर खुदा बाप जानते थे कि बगैर रूहुल कुद्स के इंसान मेरी पैरवी नहीं कर सकता, बगैर रूहुल कुद्स के खुदा बाप के साथ हमारा मिलाप भी नहीं मुमकिन, बगैर रूहुल कुद्स के खुदा बेटे के साथ हमारा राबता नहीं हो सकता। रूहुल कुद्स दोरे हाज़रा की वो सबसे बड़ी पावर है जो खुदा बाप खुदा बेटे के साथ हमारी मुलाकात कराता है। हालेलुया, और खुदा बाप ने क्या किया? खुदा बाप जानते थे इंसान की फितरत को, खुदा बाप जानते थे इंसान के दिल के तसव्वुरातों को, खुदा बाप जानते थे इंसान के दिल के इरादों को, खुदा बाप जानते थे इंसान की खसलत को कि ये रोज़े अव्वल से ही बागी 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 है। जब तक कुव्वत का लिबास नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये भटकते 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 रहेंगे। इसलिए इनको रूहे हक का लिबास जरूर है। रूहे हक नाज़िल होगा तो कलामे मुकद्दस समझेंगे। हालेलुया, ओह प्रेज़ गॉड जीसस क्राइस्ट। और आज रूहे हक हमारे दरमियान मौजूद है। आज उसी रूहे हक के वसीला से आपके कान रूहुल कुद्स से भर चुके हैं। आज वही रूहे हक के वसीला से आप उसकी जिंदा आवाज को सुन रहे हैं। जिंदा आवाज को वही सुनते हैं जिन पर रूहुल कुद्स ठहर जाता है, और रजू वही करते हैं जिन पर रूहुल कुद्स ठहर जाता है। उसके हुजूर में वही लोग बैठते हैं जो रूह से भरे हुए होते हैं। उनको दुनिया के साथ कोई उनका सरोकार नहीं, बल्कि उनकी खुशनुदी रात दिन खुदावंद की तारीफ करने में है कि खुदा को हमने खुशनूद करना। और खुदा बाप ने शागिर्दों को अकल बख्शी। मेरे साथ है ये, खुदा बाप ने शागिर्दों को अकल बख्शी, उनको दिनाई सिखाई रूहुल कुद्स की कुदरत से कि वो किताबे मुकद्दस को समझेंगे तो फिर जाके मेरे इकलौते बेटे, मेरे लखते जिगर, मेरे वफादार बेटे की ये तबलीग कर सकेंगे। बाप जानता था कि बगैर रूहुल कुद्स के ये कलाम नहीं सुना सकते। बाप जानता था बगैर रूहुल कुद्स के ये मेरे बेटे का प्रचार नहीं कर सकते। बेटे ने क्यों कहा, मैं बाप से दरखास्त करता हूँ कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक नाम से दुनिया समझती है न जानती है, मगर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, ओह प्रेज़ गॉड जीसस क्राइस्ट, जिसकी हम दिन रात इबादत करते हैं। हम हर वक्त क्या कहते हैं? यीशु यीशु यीशु। यीशु तक दुआ कौन पहुंचाता है? मेरे नाल रियाज मेरी कुड़ियों मेरे मुंडियों,
पाक रूहुल कुद्स से दुआ पहुंचाता है यसू तक। ए मत सोचो कि तुम्हारी दुआ सुनी गई है, ना ना ना। रूहुल कुद्स की कुदरत से वो आपकी दुआओं को सुनता है और पाक रूहुल कुद्स आपका रोना बाप के आगे पहुंचाता है। ऐसे नहीं, वो आंसुओं के साथ सिसकियां और आए भर भर के बाप के आगे आपकी क्या करता है? शिफायत 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 करता है कि यहाँ पर तेरी बेटी रो रो के तुझे पुकार रही है, तेरा बेटा रो रो के तुझे पुकार रहा है। फिर बाप नजर लगाता है, बेटा नजर लगाता है, वो अपनी हजूरी अपनी प्रेजेंस को वहां पर ठहराता है। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रूहुल कुद्स की कुदरत से ही हन्ना का रहम खुला। मेरे साथ रहिए, सीखने वाली बात है। हन्ना ईमानदार औरत थी। उसके शौहर ने कहा मैं तुझे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं, पर उसने सब्र का दामन न छोड़ा। उसने खुदा से आस लगाई रखी। वो किसी पीर कलंदर जादू टूना मंत्र वाले के पास नहीं गई। उसने कहा ना मैं हैकल में जाऊंगी। उसको हिदायत किसने की? रूहुल कुद्स ने। हैकल में गई, उसने जार जार रोकर दुआ की। खुदा ने उसके रहम को याद किया। रूहुल कुद्स की कुदरत से वो हमला हुई थी। और जिसकी मैं और आप इबादत करते हैं, जो हमारा आका है, जो हमारा रबी है, जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमारा निजात दहिंदा है, उसकी पैदाइश की रूहुल कुद्स की कुदरत से। हालेलुया हालेलुया। तो जब हमारे आका की पैदाइश रूहुल कुद्स की कुदरत से हुई और रूहुल कुद्स ने मुकद्दसा मरियम के ऊपर पाक रूह ने अपना साया डाला, पाक रूह ठहरा मुकद्दसा मरियम पर। मेरे साथ रहेगा, उस वक्त मुकद्दसा मरियम से मुबारक और पाक और पवित्र हस्ती रूह जमीन पर ही नहीं थी। तो पाक रूह गंदे होते नाज़िल होते हैं और जब अचानक सवार पाके टूने नाले आते होते हैं। लिबास अक्सर वॉशरूम में जाते हैं, उनसे उठ के आ जाते हैं, आज बपतिस्मा नहीं होया और गंदे जिधर रहना तो बपतिस्मा के जोड़े। जब हमने गंदे रहना जेबों में सिरदानियां डबियां तड़ातड़ भर के आए ओदे हुजूर में ते पाक रूह ने छुड़ा? कोई नहीं छुड़ा। वो है पाक रूह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। वो तो उसको छूता है जो बदनी तौर पर भी पाक है, रूहानी तौर पर भी पाक है। फिर पाक रूहुल कुद्स आप पर ठहरता है तो हम लोगों में क्या करते हैं? ये हमें एक साइन मिलता है, एक स्टैंप पे हम पर मोहर लग जाती है कि हम सिलेक्टेड पर्सन हैं, हम पर रूहुल कुद्स ठहरा हुआ है। हालेलुया। मेरे मसीही बेटों, मेरी मसीही बेटियों, रूहुल कुद्स के बगैर आप शिफा नहीं पा सकते। वो अपने पाक रूह को नाज़िल फरमाता है। मेरे साथ रहेगा, कैसे शिफा? नुमान कोड़ी कौन से बना हुआ? मेरे साथ रहिएगा, मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूं ताकि वो दिलचस्पी, वो ब्लेसिंग न टूटे। नुमान कोड़ी ने शिफा क्या अलीशा के हाथ रखने से पाई थी? लोग अलीशा पर रूहुल कुद्स अंदर कमरे में ही बैठे नाज़िल हो गया था और खुदा ने अपने बंदा से कह दिया तू इसको कह दे कि यरदन में जाकर कितनी बारी डुबकी मारे। और वो नुमान कोड़ी वो आकर पे आंदा, मैं एडा बड़ा अफसर ओए मेरे उथे कोई दरिया नदी नाले कोई नहीं सन। नो उसने अगर शिफा पाई तो रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा का कलाम नाज़िल हुआ,
खुदा का रूह अलीशा पर ठहरा और उसने कहा जाके 7 बार डुबकी मार तो तू शिफा पा जाएगा। 7 बार डुबकी वो मारा, शिफा देने वाला तो नाज़िल हो यासी रूहे हक के वसीला से नमान कोड़ी ने शिफा पाई। हालेलुया। वहां पर बाइबल बयान करती है किसी शख्स के हाथ रखने से उसने शिफा नहीं पाई। इवन उसने मर्दे खुदा को, मर्दे रास्तबाज को, अपने काहिन को, अपने नबी को भी इख्तियार ना बख्शा कि तू जा इसके ऊपर हाथ रख। और नमान कोड़ी ने जहन में गुमान किया कि वो आएगा, मेरी झाड़ू फूंक करेगा, मेरे जख्मों पर इधर उधर हाथ लगाएगा तो फिर मैं शिफा पाऊंगा। पर जब रूह कुछ से भरा हुआ शख्स कह ही देता है तो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और आज सूरे हाज़ा में हमारे खानदानों के खानदान गुमराहियों का शिकार है। हमारी बेटी, हमारे बेटे गुमराहियों का शिकार है। वो क्यों गुमराहियों का शिकार है कि उन्होंने उस अज़ली मोहब्बत को, उस पाक वादे को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया। जब तक आप पाक रूह कुछ को नहीं मांगेंगे, जब तक आप पाक रूह के मतलाशी ना होंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ कुछ खादमीन थे जब हम चेन प्रे करते थे, या से 7 साल पहले की बात है। तो जो मेरे साथ बैठे होते थे उनको बपतिस्मा हो जाता था, वो नूर नहीं सी। मैं बड़ा परेशान। फिर अगले मंथ फिर रोजे रोजे रोजे। फिर दूसरी दफा हुआ मेरे साथ, जो जवान बेटियां और बेटे थे जो मेरे क्लास फेलो थे, सबको बपतिस्मा हो जाना, मुझे हो रही ना। थर्ड टाइम जब मुझे बपतिस्मा नहीं हुआ तो वहां पे एक जाली वाली विंडो थी, मैंने जाके टकरे उधर मारना शुरू किया। ओ खुदावंदा, मैं केड़ा इतना बड़ा पापी आ, ओ मैं केड़ा गुनाह कर दिता कि तेरी हजूरी में तो ठहर भी नहीं। पर ये बाद में मुझे जाके पता चला, वो जिन को पाकों का बपतिस्मा हुआ वो वापस उन्हीं रस्तों पर चले गए। उन्होंने अपनी पावर की कदर नहीं की। वो वापस को शराब पीना लग पड़ा, कोई कबूतरबाजी में चला गया, कोई जुआ खेलने के लिए चला गया। और मैं आज मैं फख्र करता हूँ अपने खुदाए पाक रूह कुद्स पर। मुझे रो रो के मिला पर मैंने उसकी कदर की, मैं उसके लिए करता, पर वो मुझ में से होके काम करता है। आज वो सारे लोग जो है वो बीमारियों, दुखों और मुसीबतों का शिकार है। और पास्टर शराज जिसने रो रो के मांगा, आज उसमें से शिफा नाज़िल होती है आप लोगों की। ये रूह उसकी हजूरी। बस खुदावंद हमें तड़पाते हैं ताकि हम उस पावर की कदर करें। अगर हमें रास्ते जाते कोई चीज मिल जाती है तो उसकी वो कदर नहीं होगी। अगर आप दिन रात रो रो के मांगेंगे, सख्त मेहनत करेंगे और आपको मिलेगी, फिर आपको कदर होगी, वो आपके अंदर दायमी बरकत ठहरी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। रूहे हक वो पावर है जिससे आप शिफा पर गलबा पाते हैं। रूहे हक वो पावर है जिससे आप इब्लीस पर गलबा पाते हैं। रूहे हक वो पावर है जिसके मौजूदगी के वसीला से बंधन और जुए टूट जाते हैं। रूहे हक ही वो असली खुदा की मोहब्बत है कि खुदा बाप के साथ हमारा राबता बहाल होता है। सो जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे पाक रूह कुछ के लिए, क्योंकि रूह जो है वो शेखी को पसंद नहीं करता, रूह घमंडी को पसंद नहीं करता। रूह तो खुद पाक है और वो उन पर अपनी प्रेजेंस को ठहराते हैं जो खुद अंदर से अपनी नफी कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, जो खाकसर बन जाते हैं, जो आजिज़ बन जाते हैं। उनके अंदर पाक रूह कुछ प्रवेश करता है, दूसरे बंदे के साथ उसका कोई सरोकार नहीं। बहुत से लोग घमंड करते हैं अपनी डिग्रियों पर कि जी हम अपनी डिग्रियों पर बड़ा भरोसा करते हैं, हम अपनी एजुकेशन पर बड़ा भरोसा करते हैं, हम अपने रुतबे पर बड़ा भरोसा करते हैं। पर यहाँ पर खुदा बाप ने जाहिर कर दिया कि अगर आपने बाइबल मुकद्दस को समझना है तो सबसे पहले मेरे पास आना है। जब तक मैं तुम्हारी ज़हनों को नहीं खोलूंगा तुम कभी कलाम को समझ नहीं सकते। तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे, सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, क्योंकि आपके दिल सख्त हो जाएंगे। और सख्त दिलों को नरम सिर्फ खुदा पाक रूहुल कुद्स की प्रेजेंस करती है। और पाक रूहुल कुद्स वो अजीम खुदा का वादा है जो उसके लोगों के साथ है
कि खुदा अब तक आपके साथ मौजूद है। आज कितने लोग हैं जो खुदाए पाक रूह कुछ के लिए बेताब है। और प्रेज़ गॉड, ये टुंडे वाला नहीं, पूरा हलफ ऐसी होता है। आज कौन कौन चाहता है कि उसको कुव्वत का लिबास मिले? प्रेज़ गॉड, आप अपनी जगह पर खड़े हो। अभी आपके शोला किसी की फटती हुई जुबानें आपकी जुबानों पर ठहर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ये उसका वादा है जिसको हमने इतनी देर से पुकारा, जिसके आगे इल्तिजा की, वो अपने आप को, ऐ मेरी बेटियों मेरे बेटो, आप पर जाहिर करेगा कि मैं मौजूद हूँ। मैं अभी आपको होली जंग पात्रों की जुबान से नवाजूंगा। मांगना शुरू करें, आंखें बंद करके मांगना शुरू करें, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे दिखाया। आज आप सब लोग गैर जुबानों से भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके मांगने में शक हुआ तो कभी आपको बरकत नहीं मिलेगी। पाक रूह आपको उस वक्त छुएंगे जब आप अपने आप को खाली कर देंगे। खुदा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ, आज मुझे भर दे अपनी कुदरत से। खुदा मैं कुछ नहीं, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ, क्योंकि तुमने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ये मांगना उसी कलाम का एक हिस्सा है। पाक रूह को हमने मांगना है, शिफायत की बरकत को मांगना है, नबूवत और रोया को मांगना है। मांगे 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 सब पाक रूह से मामूर हो जाए और मांगना शुरू करें।